क्या कोरोना फिर से वापस आ गया है? फिर से एक बार को लॉकडाउन लगेगा 2020-21 की तरह? जैसे-जैसे केस मिल रहे हैं लगता तो ऐसा ही है कि बहुत जल्दी ही कोरोना फिर से तबाही मचाने वाला है। तो कितने केसेस आए हैं और कोरोना क्या एक बार फिर से वापस आने वाला है इंडिया में या आ चुका है? कहाँ-कहाँ पे केसेस देखे गए हैं? ये कौन-सा वेरिएंट है और ये कितना खतरनाक है? इसके लिए अपन क्या-क्या कर सकते हैं और क्या पुरानी वैक्सीन इसके प्रति कारगर है कि नहीं है? ये सब इस वीडियो में इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना सुन के शरीर में एक सरसरी सी दौड़ने लगती है ना, मेरे को तो दौड़ने लगती है, तुम्हें पता नहीं। कोरोना की बात करते हैं कोविड-19 की, तो हमको 2020-21 के दिन याद आ जाते हैं। वो सुनसान सड़कें, वो सुनसान शहर, सभी लोग अपने घरों में कैद। चारों तरफ अफरा-तफरी और सबको घर जाने की जल्दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ये कोविड-19 का न्यू सब वेरिएंट है एनबी 1.8.1, ठीक है? ये ज़्यादा फैलता है, मतलब मोर ट्रांसमिसिबल तो है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है, मतलब वायरुलेंस भी उतनी नहीं है अभी इसकी। तो ये एक बहुत ही राहत की बात है अपने लिए। अब इसके सिम्पटम कैसे होंगे? तो इसके सिम्पटम ओमिक्रॉन जैसे ही होंगे, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसके जैसे ही होंगे। तो इसके सिम्पटम्स में सोर थ्रोट हो गया, फटीग हो गया, पर्सिस्टेंट कफ हो गया, ठीक है? और ब्लड विजन हो गया, ये सब रहेगा। इसके अलावा 2 ऐड ऑन सिम्पटम्स भी हैं। पहला है पर्सिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, मतलब हल्का-फुल्का तुम्हें बुखार रहेगा। दूसरा तुम्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, तुम्हें भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। दूसरा तुम्हें नोज़िया, मतलब उल्टी जैसे मन करेगा, ठीक है? तो अपने मन में अगला क्वेश्चन आता है, क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में? तो अभी के लिए तो अगर तुमने पिछली बार बूस्टर डोज़ लगवा रखा है, तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगला सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो आप सिर्फ 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उनसे जो अपडेट आ रहा है, उस पे एक नज़र रख सकते हैं। दूसरा तुम हाइजीन में क्या कर सकते हैं? एक तो तुम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कर सकते हो। दूसरा तुम जब भी बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा के जाओ, किसी भी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हो या फिर बाज़ार जा रहे हो। इसी से तुम बच सकते हो। तीसरा सवाल आता है कि अगर हमें ऐसे सिम्पटम्स खुद में दिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए तुम्हें सीधा कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा कोविड टेस्ट से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से एरिया में ये जो कोविड-19 के केसेस मिले हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग अभी आज 2 जून है और सबसे ज़्यादा केसेस मतलब मिले हैं अभी तक, 4000 केसेस मिले हैं, उनको क्रॉस कर चुका है इंडिया में, जिसमें 4 डेथ भी हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा केसेस मिले अपन को केरल में। केरल में लगभग अभी तक जो एक्टिव केस हैं वो 1416 केस हैं। फिर उसके बाद अपन को महाराष्ट्र में मिले हैं कुछ 494 केसेस, फिर गुजरात में भी मिले हैं, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक। इधर अपन को सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस मिले हैं। अगर तुमने बूस्टर डोज़ लगवा रखा है तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी तुम अपनी जो है हाइजीन है उसको अच्छे से करो, ठीक है? अपनी हाइजीन मेंटेन करो, वही है। दूसरा तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? तो अपना बचाव करो जितना हो सकता है, ठीक है? तो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, ठीक है? बाकी हेल्थ अथॉरिटीज़ से अगर कोई आता है कुछ तो उस पे नज़र रखो, दूसरा अपनी बचाव करो, ठीक है? बस यही है। बाकी तुम्हें जीआरएमसी के व्लॉग्स और जो भी देखना है अगर तुम्हें, तो तुम देख सकते हो चैनल पे जाके। बाकी तुम्हें नीट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख सकते हो। उसके अलावा मैंने 30 डे तुम्हें इन्फॉर्मेटिव कुछ वीडियोज़ दी हैं, उनमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो तुम उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।